एसएमएस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप इस कोरोना महामारी में घर पर सुरक्षित होंगे और रेगुलर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वह है पदार्थ है। जैसा कि हमें पता है कि 11th व 9th कक्षा का कोर्स चेंज हो चुका है, अतः हम एक कॉमन टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं पदार्थ। तो कृपया ध्यान से पदार्थ के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात आती है पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ क्या है, ये सबसे पहले दिमाग में आता है और ये स्वाभाविक है कि ऐसा ही आएगा। हम देखते हैं अपने आसपास जो प्रकृति है उसमें हमें कई निर्जीव संरचनाएं दिखाई देती है जिनको हम पदार्थ शब्द से सामान्य रूप से उद्घोष करते हैं या बोलते हैं। पदार्थ की वैज्ञानिक तरीके से जो परिभाषा है वो है पदार्थ वह संरचना जिसकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है। पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसा कि अभी बताया था मैंने, पदार्थ निर्जीव संरचनाएं होती है। सामान्य रूप से हम हर निर्जीव संरचना को पदार्थ के रूप में ही बोलते हैं, लेकिन विज्ञान के अंदर पदार्थ की परिभाषा है वह संरचना जिसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। अर्थात जिन संरचनाओं का निर्माण परमाणुओं से मिलकर होता है उनको सामान्य रूप से हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब अगला बिंदु है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ में भाग लेने वाले परमाणुओं की संरचना के आधार पर अर्थात उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ का हम वर्गीकरण निम्न प्रकार से करते हैं। तो पदार्थ, इसका जो हम वर्गीकरण करते हैं तो हमें पता है इसमें अगर समान तत्व अगर किसी पदार्थ में है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु किसी पदार्थ में उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। यानी अगर इसको परिभाषा के रूप में यहाँ पे लिखें, एक ही प्रकार के परमाणुओं वाली संरचना, ये क्या कहलाएगी, तत्व कहलाएगी। एक ही प्रकार के परमाणु वाली संरचना क्या कहलाएगी, तत्व कहलाएगी। ये हम पदार्थ को तत्व के रूप में बताते हैं। दूसरा जो पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं वो होता है यौगिक। दूसरा जो तत्व जो पदार्थ का रूप है वो क्या है, यौगिक। यहाँ पे ध्यान दे देना, यौगिक का मतलब है, यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूँ यौगिक की, दो या दो से अधिक तत्वों के
निश्चित अनुपात से निर्मित संरचना क्या कहलाएगी? यौगिक कहलाएगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तीसरा जो पदार्थ का वर्गीकरण है वो है मिश्रण। मिश्रण और यौगिक की परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का अंतर है, और वो अंतर है कि यहाँ पे तो निश्चित अनुपात में दो तत्व या दो से अधिक तत्व मिलते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी निश्चित अनुपात। ठीक है, और मिश्रण जो बनता है उसमें निश्चित अनुपात नहीं होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का जो मिलन होता है उसमें निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो हम कहेंगे वह संरचना जिसमें उपस्थित तत्वों का निश्चित अनुपात नहीं होता है क्या कहलाती है? मिश्रण कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उदाहरण के रूप में जैसे तत्व है, तत्व का उदाहरण जैसे कि हम ले लेते हैं, उदाहरण है ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, ये क्या है? तत्वों के उदाहरण है। इसी प्रकार से यौगिक के उदाहरण में हम लेते हैं, जैसा कि अभी बताया कि निश्चित अनुपात, तो जल का रासायनिक सूत्र आपको पता है H2O, नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। ठीक है, ये निश्चित अनुपात होता है, इनमें दो या दो से अधिक तत्वों के जो परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मिश्रण के उदाहरण में देखते हैं, जो घर पे शरबत बनता है वो क्या है? मिश्रण। ठीक है, जल प्लस नमक क्या है? मिश्रण है। ये जरूरी है कि जल ज्यादा होता है तो कई बार नमक ज्यादा होता है, तो निश्चित अनुपात में आपस में मिले हुए थोड़े रहते हैं, तो वो मिश्रण है। तो ये मिश्रण के उदाहरण है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो तत्व है, तत्व में भाग लेने वाले जो परमाणु होते हैं उनमें भी गुणों में कुछ अंतर होता है, और उन गुणों के आधार पर तत्वों को भी तीन प्रकारों में बांटा गया है। तत्वों को कितने भागों में? तीन प्रकारों में बांटा गया है। और पहला प्रकार है धातु, दूसरा प्रकार है उपधातु, और तीसरा प्रकार है अधातु। तीसरा प्रकार है अधातु। ठीक है, इसी प्रकार यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है, उनमें भाग लेने वाले परमाणु या तत्वों के आधार पर। जिन यौगिकों में कार्बन भाग लेता है, क्योंकि कार्बन आपको पता है कि एक ऐसा तत्व है जो अपने खुद से भी श्रृंखला बनाने का कार्य करता है, जुड़ने का कार्य करता है, तो इसके कारण से जो यौगिक कार्बन जिनमें भाग लेता है तत्व, उसके आधार पर यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और कुछ जो बचे हुए शेष यौगिक हैं, क्योंकि जिनमें कार्बन भाग नहीं लेता है, उनको क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो मिश्रण है, मिश्रण के अंदर भी जो घुली हुई स्थिति में होते हैं, यानी जो आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से मिश्रित हो जाते हैं
कि हम उनको नग्न आंखों से उनके अलग अलग परमाणु को देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम समांगी मिश्रण। उन्हें क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे कि एग्जाम्पल, शरबत जैसे पानी से और उसमें मिलाई गई चीनी से बनता है, तो हम जब उसको घोल लेते हैं तो हम पानी के कण व चीनी के कणों को अलग अलग रूप से नहीं देख पाते हैं, तो वो क्या है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार नींबू पानी, ये भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। फिर दूसरा होता है कि ऐसे मिश्रण जिनमें जो घुले हुए या आपस में जुड़े हुए जो या मिले हुए जो तत्व हैं उनके परमाणु अलग अलग नग्न आंखों से हम देख पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण जैसे कि उदाहरण, विसमांगी मिश्रण उदाहरण के रूप में है उनमें जैसे कि नमक प्लस लकड़ी का बुरादा। ठीक है, नमक प्लस लकड़ी का बुरादा, ये क्या है? विसमांगी मिश्रण का उदाहरण, क्योंकि हम उनके नमक के जो परमाणु है या नमक के जो कण हैं उनको अलग देख पाते हैं और लकड़ी के बुरादे के जो कण हैं उनको हम अलग देख पाते हैं। तो ये यहाँ पर हम पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है वो हमें ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में तथा गैस अवस्था में देखने को मिलता है। और इन अवस्थाओं पे जिन कारकों का प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो प्रभावी कारक होते हैं, वो है उस स्थान का वायुदाब और उस समय का तापमान। उसके आधार पर पदार्थ 3 अवस्थाओं में उपस्थित होता है। वैसे तो अवस्थाएं ज़्यादा होती है, लेकिन हम यहाँ पे हमारे कोर्स की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो है 3 अवस्था, पदार्थ की 3 अवस्था। और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। वो अवस्थाएं हैं, नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 गैस अवस्था। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं इन तीनों अवस्थाओं को जानने के लिए। अगर जल को हम 0 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर रखते हैं और वायुदाब को बढ़ा देते हैं, तो वो किस अवस्था में होता है? बर्फ में पाया जाता है। जो बर्फ इसकी जल की ठोस अवस्था है। बर्फ क्या है? जल की ठोस अवस्था है। और अगर फिर ऐसे तापमान जैसे बढ़ाते हैं, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब तापमान रखते हैं तो जल द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो उसको हम जल के रूप में या पानी के रूप में उसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर उसी जल या पानी को हम उबालते हैं, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान हम देते हैं, तो वो किस में रूपांतरित होता है? गैस अवस्था अर्थात वाष्प में रूपांतरित हो जाता है। इन अवस्थाओं के बारे में और विस्तार से हम अध्ययन अगले बिंदु में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप इस कोरोना काल में अपने घर पर सुरक्षित होंगे और जो सरकार के द्वारा जो भी आदेश या हम कह सकते हैं कोरोना से बचने के लिए जो भी बातें बताई गई हैं उनका आप बखूबी अनुसरण कर रहे होंगे और अपनी स्टडी चालू रखना। धन्यवाद।